नमस्कार वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपके नाम का पुतला तैयार किया गया है, यानी आपके नाम का ऊडू तैयार किया गया है और रोज़ रात को ऊडू क्रिया किया जाता है आपके नाम का। और घर से इतने दूरी पर बैठकर आपके नाम और आपके परिवार वालों के नाम से ऊडू क्रिया किया जाता है। ये ऊडू क्रिया आपके जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। ये आपके नाम का यानी आपके आकार का, आपके नाम का एक कब्र बनाया गया है और उसी कब्र में बैठकर, उसी कब्र के पास बैठकर ये वुडू क्रिया किया जाता है। आपके नाम का पुतला बनाया गया और उसी पुतले पे ये क्रिया किया जाता है। ये वुडू क्रिया बहुत ही खतरनाक होता है और इन्हीं वुडू क्रिया की वजह से यानी पुतली विद्या, ये पुतली विद्या की वजह से आप ना जाने कितने कष्ट में हैं और कितने पीड़ा में हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका प्राण किसी ने हर लेगा, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अपने आप को प्राण निकल कर कहीं चली जाएगी। सिर्फ आपका शरीर वहाँ पे है, लेकिन मन, ध्यान और कर्म कहीं और ही रहता है और आप बहुत ही परेशान रहते हो। ये वुडू बहुत ही स्पेशल क्रिया होती है और ये इतनी भयादोहन क्रिया होती है कि जिससे आप बहुत ही अधिक परेशान हो जाओगे। इसकी इतनी तामझाम और इतनी अंदरूनी होती है कि आपको भनक तक नहीं लगेगी। आप धीरे धीरे जो सूखते चले जा रहे हैं, आपको भनक नहीं लग रही है कि आखिरकार आप इतने सूखते क्यों चले जा रहे हैं, आप परेशान क्यों होते चले जा रहे हैं, आपके गुप्तांग क्यों सूखता चला जा रहा है। बाल झड़कर सब खाक हो गया, शरीर सूख कर सब खत्म हो गया, जीवन आपका राख बन गया है। शरीर सिर्फ चिता पर जलने के लिए ही तैयार है, बाकी शरीर किसी काम के लिए नहीं है। पूरा आपका घर गृहस्थ से लेकर आपका पूरा जीवन की ऊर्जा सब नष्ट हो गया है। मानसिक एकाग्रता आपकी भंग हो गया है। अच्छे बुरे विचारों का काम जो था, जो अच्छे बुरे कर्मों का फासला था, वो भी आपसे ख़त्म हो गई है। आप अच्छे और बुरे का फासला नहीं कर पाते हो। ये इतनी नकारात्मक आपके जीवन काल में भर गया है कि सकारात्मक आपको दिखाई तक नहीं देती है। और ये दूर में बैठकर एक स्त्री और एक पुरुष आपको पूरी तरह से नचा रहा है। आपके नाम का पुतला और एक व्यक्ति आपके घर के हैं जिन्होंने आपके कपड़े, आपके शरीर के बाल, आपके घर के मिट्टी, कई तरह की सामग्री उस तांत्रिक को उपलब्ध कराया गया आपका नाम पता के साथ। यहाँ तक कि आपके चित्र भी उपस्थित है, आपके कपड़े, बाल, आभूषण, यानी आपके शरीर के कोई एक जेवर वगैरह या फिर आपके जन्म नक्षत्र, कई ऐसे चीज़ उन व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया है जिसके कारण से वह दूर में बैठकर ही आपके जीवन की हर एक कहानी, हर एक पहलू पे नज़र रख रहा है। और जैसे ही आपके जीवन काल में थोड़ी सी खुशियाँ आती है, वैसे उसे भनक हो जाता है कि आप ठीक हो, तुरंत ही आपके पुतले को दर्द देना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वहाँ पुतले को दर्द देता है, आपको आभास हो जाता है और यहाँ आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। मित्रों, कई सारी सामग्री, मिट्टी, लकड़ी यानी तुलसी का पौधा, कई तरह की सामग्री के माध्यम से आपके जीवन को दर्द दे रहा है। और यही पुतली, आपके नाम का जो पुतली बनाया गया है, और ये पुतली को जैसे जैसे दर्द देकर और फिर उसी कब्र में उसे दफना दिया जाता है। पहले इस पुतली को तैयार किया गया है आपके सामग्री से, आपके कपड़े, आपके आभूषण, आपके बाल, इन सभी चीज़ों से पहले उस पुतले को तैयार किया गया है और उसे प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। और ये काफ़ी समय तक उनमें प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद आपके प्राण उन पुतले में आ गया है। और उन पुतले को प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद यानी आपका पूरे प्राण उस पुतले में आ गया है। और जैसे ही आपके किडनी को अगर कोई पकड़ता है, यानी उस तांत्रिक जैसे ही आपके किडनी को पकड़ के घुमाता, आपके किडनी में भयंकर दर्द हो जाता है। आपके लीवर को पकड़ के घुमाता है तो आपके लीवर में भयंकर दर्द हो जाता है। आपके गर्दन को पकड़ता है तो आपके गर्दन में भयंकर दर्द हो जाता है।
आपके जिस अंग को यानी नसों को पकड़ कर अगर खींचता है तो नस में भयंकर पीड़ा हो जाती है, यानी आपके जिस अंग को पकड़ कर घुमाता है या दर्द देता है वैसे ही दर्द यहाँ पर आपके शरीर में होना शुरू हो जाता है और आप परेशान और आपकी चीखें निकल जाती है। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके घर में कई तरह की क्रियाएं की गई है, कई तरह की क्रियाएं की गई है, स्तंभन भी की गई है, आकर्षण, द्वेषण, आकलन, उच्चाटन, जिसके कारण से मृत्यु रोग, शूल योग, कंटक, कभी कभी अगर पतला पैखाना शुरू होता है तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है, पूरे आंतड़ी तक बाहर आ जाती है। मृत्यु योग ऐसा बना दिया है जिससे कि आपका शरीर पूरी तरह से सूखता चला जा रहा है, शरीर पूरी तरह से नष्ट होता चला जा रहा है। कई तरह की क्रियाएं आपके जीवन काल में की गई है और ये प्राण प्रतिष्ठा जो आपके उस पुतले को किया गया है बहुत ही अद्भुत तरीके से, बहुत ही अद्भुत मंत्र से किया गया, जिसके कारण से आप मानसिक शक्ति आप खो दिए, आपका जो लक्ष्य था वो खत्म हो गया। ये वुडू क्रिया बहुत ही खतरनाक होता है और ये वुडू क्रिया की वजह से आपके जीवन में दरारें उत्पन्न आ गई हैं। घर परिवार धीरे धीरे आपका सब टूटता चला जा रहा है और अकेला, आप पूरी तरह से अकेला हो चुके हो। अब तो आपके दोस्त यार, घर परिवार कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है। आप हृदय रोग से भी ग्रसित होते चले जा रहे हैं। कई तरह की बीमारियां, कई तरह की शक्तियां आपको घेर कर रखे हैं, जिनकी वजह से आप इतने भयंकर, आपके शरीर में तेज दर्द होती है, सुई जैसा चुभन होती है, भाला मारने जैसा पीड़ा होता है, काटने चीरने जैसी पीड़ा होती है, ज्वर, उन्माद आदि भयानक रूप से आपको पीड़ा दे रहा है। और ये पुतली का अत्याचार आपके जीवन में काफ़ी समय से होता चला आ रहा है और भी आप धीरे धीरे पीड़ित होते चले जा रहे हैं, लाचार होते चले जा रहे हैं। कोई भी उपचार कारगर आपका नहीं हो रहा है। आप बहुत ही रुपया पैसा मेडिकल के पीछे खर्च कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है और सभी दवा दारू बेकार होता चला जा रहा है। जब भी कभी अचानक लाभ होने को होता है तो किसी न किसी कारणवश से बड़ा दुख और तकलीफ, मुसीबतें आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो जाती है, परेशानी हो जाती है, शरीर आपका अस्वस्थ हो जाता है, शक्ति खत्म, ऊर्जा आपका सब बेकार हो जाता है, सब पसीने की तरफ बह जाता है। जितनी जमा पूंजी यानी आपकी जितनी कमाई पूंजी जमा थी वो सब खत्म हो गया, पानी की तरफ बह गया और घर परिवार से लेकर गृहस्थ जीवन तक उजड़ गया और आप यही आस लगाए बैठे हैं कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, परमात्मा सब ठीक करेंगे, लेकिन खाक ठीक होगा। यहाँ पे तो दुश्मन आपके घर में ही बैठे हैं, घर के अंदर ही दुश्मन बैठे हुए हैं, अतरंगी दुश्मन आपके घर के कोने में ही है। पहले आपकी मानसिक शक्तियों को डैमेज किया, आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आप कभी और किसी भी समय पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। ये अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा था और ये परेशानी धीरे धीरे मानसिक से आपके शरीर पर उतर गया, शारीरिक कष्ट देने लगा और ये शारीरिक कष्ट धीरे धीरे पारिवारिक कष्ट देने लगा। यहाँ तक कि आपके बच्चे, आपके कुल खानदान के लोग सभी को पागलपन कर दिया है, किसी से किसी का बन नहीं पा रहा है और परेशानी ऐसे घेरती चली जा रही है जैसे लग रहा है कि कोई अकाल घेरता चला आ रहा है, कोई दैत्य आपको घेरता चला आ रहा है। लेकिन ये वुडू, ये सबसे खतरनाक माना जाता है। ये वुडू में कई तरह की क्रियाएं आपके जीवन काल में करके रखा है और आज जो आप अपना लक्ष्य से भटक गए, आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानी आ रही है, आखिरकार ये इसी के वजह से आ रही है। ये वुडू जब तक सुरक्षित है तब तक आप सुरक्षित हैं, सिर्फ प्राण है, लेकिन प्राण आपका खींचकर उस वुडू में डाल दिया है और उस वुडू को जैसे ही कोई नुकसान पहुंचा देगा तो समझो कि आपका प्राण के ऊपर भी बहुत ही गहरा संकट मंडराने लगेगा। इसलिए
आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपना नाम गोत्र स्थान लिखकर मैसेज कर दिए गए नंबर पे। फिलहाल के लिए उसे ठीक कर दी जाएगी और उनके बाद आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, बालाजी महाराज की पाठ आप अवश्य करें। बालाजी महाराज को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ दें। बाकी जितने सारे मुसीबत या तंत्र विद्या है वो मेरे द्वारा शनिवार को यानी अमावस्या की रात्रि को उसे कटाक्ष कर दी जाएगी। आपके चौक चौराहे की देवी की बंधन कर दिया है ताकि आपको कोई सहायता नहीं कर पाए। आपके कुल देवी का भी बंधन है, आपके पितृ की बंधन कर दिया गया है। यहाँ तक कि माता मसानी या आपके गवाली देवी जो है माता कालिका जिसकी पूजा होती है या आप जिसको मानते हैं उनका भी बंधन कर दिया गया है। ना ही उनका पूजा सफल हो पाता है और ना ही कुछ हो पा रही है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और विनती है कि दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर अवश्य मैसेज करें। तुरंत ही से ठीक कर दी जाएगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी मौलाना, किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता है। आप सिर्फ दिए गए नंबर पे कॉल, मैसेज या व्हाट्सअप करें, चुटकियों में से ठीक कर दी जाएगी। निःशुल्क सेवा है, किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने आपसे बहुत ठगा, बहुत रुपया पैसा ऐंठा, लेकिन किसी ने कुछ कर नहीं पाया। लेकिन ये सन्यासी बाबा महाराज, अघोरी महाराज, ये आपका जीवन में जितनी सारी परेशानियां हैं ये हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर दी जाएगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है। ये चुटकियों में कोसों दूर चला जाएगा, क्योंकि ये जो क्रियाएं आपके ऊपर की गई है ये बहुत ही अद्भुत क्रियाएं हैं। क्योंकि ये पुतली यानी वुडू क्रियाएं बहुत ही खतरनाक साबित होती है और ये एक ऐसी क्रिया है, एक अतरंगी क्रिया है, इसका कोई रूपरेखा नहीं होती है। आप किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर विज्ञान के रूप में अगर भी देखो तो ये सूक्ष्म वातावरणीय तरंगों के माध्यम से भी लक्ष्य को प्रभावित करता है। एक तरफ व्यक्ति का शारीरिक तथा दूसरी तरफ उसका पुतला होता है। प्रबल मानसिक शक्ति, इन दोनों के बीच ऐसा संबंध बनाया जाता है जिससे कि आप वास्तविक में आपका ही शरीर प्रभावित कर दिया जाता है। इसलिए ये वुडू क्रिया यानी पुतली क्रिया जो है ये बहुत ही अद्भुत क्रियाएं होती हैं और इन्हीं क्रियाओं से आपको बचना है। और जिनके ऊपर आपको शक है, आप भी भली भांति जान रहे हैं कि कौन कर रहा है, वैसे व्यक्ति को आप घर में बिल्कुल भी ना आने दें। एक बार गंगा स्नान कर लें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। जीवन की सभी परेशानियां, सभी कष्ट दूर होगा। माता कामाख्या सभी कष्टों का निवारण करेगी, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है और माता कामाख्या के सामने में कोई भी देवी देवता या भूत प्रेत टिक नहीं सकता है। इसलिए माता कामाख्या के नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करें, जीवन में आगे बढ़ें। आपके जीवन का लक्ष्य हासिल होगा और दुश्मनों का नरसंहार होगा, दुश्मन लय हो जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन में आगे बढ़ें, कर्मों पे भरोसा रखकर माता कामाख्या को याद करें। भगवान शिव के रुद्राभिषेक करें, 100 परिवार यानी पूरे परिवार मिलकर भगवान शिव के रुद्राभिषेक करें और उनके बाद घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। घर के सामने एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं मेरे मित्रों। उनके बाद एक बालाजी महाराज घर पे लाकर उसके सामने उसका प्राण प्रतिष्ठा कराकर आप जो है कि उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें मेरे मित्रों। आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। बाकी जो तंत्र विद्या आपके ऊपर किया गया है, जो टोटका आपके ऊपर किया गया है, उसे कटाक्ष कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये तंत्र विद्या और ये तांत्रिक क्रिया इसे चुटकियों में हटा दी जाएगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। माता रानी को अगर कुछ देना चाहते हैं तो बस 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, लाइक करवा दें, शेयर करवा दें और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। और माता कामाख्या से किसी भी प्रकार का घमंड ना करें, अन्यथा आपका जीवन और तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखना ना भूलें, तभी जाकर आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। क्योंकि वर्तमान के समय में आप शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी तरह से परेशान हो रहे हो।
अग्नि रेखा आपके जीवन काल में खींची गई है। घर में ही लड़ाई हो जाता है, घर में ही कलेश मच जाता, द्वेष, उच्चाटन, कई तरह की क्रियाएं आपके जीवन काल में की गई है। आप पहले समझ नहीं पाए, पहले आप इन सब तंत्र मंत्र पे भरोसा नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही आपको पहला झटका लगा, पहली सड़क दुर्घटना हुई, तब से आप होश आ गए। रीढ़ की हड्डियाँ या कहीं की शरीर की एक हड्डियाँ टूटी हुई है, तभी से आप परेशान हो गए। घर में किसी का सड़क दुर्घटना हुई है, तब से आप होश में आ गए हैं। शमशान किसी की चिता जलाकर शमशान से लौटने के बाद आपको भयंकर झटका लगा, और तभी से ये परेशानी आपके जीवन काल में चलना शुरू हो गया है। और भी कई रूपों में कई तरह की परेशानियाँ आपके सामने आ रही है, लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते हो। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि लोग मजाक उड़ाएगा, आप परेशान हो रहे हो, लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन ये परेशानी आपके जीवन काल में हमेशा चलता रहेगा। 7 पीढ़ियों तक ये नाश करके रख देगा। इसलिए आप इन्हें हटा लें तो शायद बहुत ही बेहतर होगा। दिए गए नंबर पर नाम, गोत्र, स्थान लिख कर मैसेज करें, उसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है। और एक बार कॉल करके झाड़ा बस लगवा लें। आपको दोबारा किसी दरबार में भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी मौलाना भटिंडे के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी तांत्रिक के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने तो बहुत ही ख्वाहिश दिखाया कि आज आप करोड़ों की लॉटरी लग रही है, 1.25 करोड़, आज 50-50 रुपये की बंडल आपके घर में होगी, गड़े हुए धन प्राप्त होंगे, लेकिन कोई भी धन आपको प्राप्त नहीं हो रही है और परेशानी हो रही है। आप बहुत ही पूजा पाठ करते हो, लेकिन हर तरफ, हर क्षेत्र से आप परेशानी हो रहे हो। कभी आप सफलता कभी आपको नहीं मिल पा रही है और हमेशा परेशानी हो रहे हो। इसलिए मेरे मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने बच्चों, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और